इस इंसान को ना सोने का श्राप मिला है। रात को इतना लेट स्ट्रीम करने के बाद बाबा सोने को गया, कुछ घंटे भी नहीं सोया था मैं ढंग से। मेरा फोन नॉन स्टॉप कॉल आ रहा है, नॉन स्टॉप कॉल आ रहा है। किसका? मेरी धर्म पत्नी का। क्यों? बताता हूं अभी। चश्मा नहीं उतरेगा, चश्मा नहीं उतरेगा आज। पर जो करना है वो तो करना ही है। उठ के यो बाबा, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भाई तो सवेरे सवेरे कॉल आता है डैमी का, नॉन स्टॉप आ रहा है। तो मुझे लगा कुछ तो इमरजेंसी है, तो मुझे उठना पड़ा, कॉल उठाना पड़ा। और मैंने कॉल उठाने के बाद डैमी ने बोला बहुत तेज तेज बारिश हो रही है, जो मुझको सुनाई दे रही थी। एकदम से बारिश कहाँ से आ गई, इतनी गर्मी हो रही थी। इस टाइम पे बारिश होती नहीं है, पर बारिश हो गई लबालब। सुबह ही स्टार्ट हुई, रात को नहीं हो रही थी जब मैं सोया था। और रात का मतलब है कि अपन सुबह ही सोते हैं। बारिश हो रही थी लबालब। डैमी ने बोला कि तू एक बार बाहर जाके देख, तूने खिड़कियां विड़कियां बंद कर रखी है नहीं कर रखी अपने गेमिंग रूम की? हाँ, किचन वाली खिड़कियां बंद है नहीं है? और मेरा दिमाग खनका, कॉफी के बिना खनकता नहीं है, फिर भी खनका क्यों फटी मेरी। मैं भाग के गया गेमिंग रूम की तरफ। मैं देखता हूं कि ये जो खिड़कियां थी, पर्दे थे, सब खुले हुए थे। ये देखो, सब खुले हुए थे। और पूरा मेरा रूम पानी में, पूरा रूम पानी में। उसका एविडेंस दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। ये देखो, मेरा प्ले स्टेशन का डब्बा गीला, और भी चीजें गीले हुई हैं। और जो मेरी चेयर थी उसका पूरा डब्बा गीला, वो फेंक दिया हम लोगों ने क्योंकि बिल्कुल पिघल ही गया। तो पूरा देख लो, इतना बढ़िया मैंने रूम सेटअप किया था। अब मैं इधर घूम के ऐसे घुमा के दिखा रहा हूं तुम लोगों को। मैं उधर वाली चीज नहीं दिखाना चाहता तुम लोगों को रूम की, क्योंकि पूरा अपग्रेड हो गया है मेरा गेमिंग रूम। और इसका वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, और जब मेरी इंटरनेशनल ट्रिप आने वाली है अगले हफ्ते, वहां से अपलोड करूंगा, जिससे लाइव स्ट्रीम कम होंगी तो कम से कम वीडियो डलता रहे। बाबा जिंदा है चैनल पे, मेरा सेकंड चैनल, लाइव स्ट्रीमिंग चैनल। ये वाला एरिया भी बहुत सफाई करी थी, बढ़िया अरेंज किया था। ये डब्बे वब्बे बढ़िया लगाए थे, माउंट किए थे। सब ऐसे तैसे हो गई, सब गीला हो गया। और मेरा प्ले स्टेशन का डब्बा, यार कभी फ्यूचर में अगर रिप्लेस करवाता, बेचता, तो डब्बा बड़ा काम की चीज़ होती है। मैं बता रहा हूँ, डब्बा बहुत काम आता है। अब देख लो क्या साला क्या पिघल रखा है मेरा प्ले स्टेशन का डब्बा। और मेरा दिल अब केवल घर में नुकसान ही नहीं हुआ है, नई चीजें ऐड भी हुई हैं, जो कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से बाबा के घर में नीचे जाओगे टुप 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 करके, तो हमारा बाबा का ढाबा अब ओपन हो सकता है, क्योंकि चिमनी लग चुकी है। इंडक्शन हम लोगों ने नया ऑर्डर कराया था, तो ये आ चुका है। एंड स्टिल प्रॉपर वैसा किचन उस लेवल का नहीं लग रहा है, पर वी डोंट केयर, क्योंकि हम घर पे खाना बनाते ही नहीं है। पर ये तो मस्ती मजाक में लगवा लिया कि अब जब लगा ही आया है, तो कभी कभार स्पेशल ओकेजन्स पे बाबा का ढाबा खुलेगा, स्टे आवारा पे लाइव स्ट्रीम होगी, आयरल होगी, और ब्लॉग्स भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कभी गाजर का हलवा बना दिया, कभी आलू पराठे बना दिए, कभी तली हुई कुछ समोसे वमोसे कुछ बना दिया। अब टेंशन नहीं होगी। पहले बनाने का टेंशन ये रहता था कि घर में स्मोक हो जाता था और फिर स्मेल सी आने लग जाती थी तेल वेल की। अब इंडक्शन लग चुका है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। तो सब ले जाएगा ये सारी की सारी दुर्गंध, सारी की सारा धुआं, सब सफा चट। अब लौंडे सोच रहे होंगे कि यार बाबा आपके पास ऑलरेडी इंडक्शन था तो सही, खर्चा करने की क्या जरूरत थी, नया खरीदने का। मुझे भी ऐसा लग रहा था। लौंडे सोच रहे होंगे, लड़कियां नहीं सोचती ऐसा। लड़कियां अलग सोचती हैं और कभी कभार सही सोचती हैं। लेट मी एक्सप्लेन। तुम लोगों ने रियलाइज किया कुछ, और मैंने अब जाके रियलाइज किया, जबकि ये रास्ते में थी। कौन थी? मेरी चड्डी। मेरी चड्डी क्या कर रही है किचन में? इतनी देर से मैं तुम लोगों को किचन का डेमो दे रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये चड्डी पूरे टाइम थी क्या? वो एडिटिंग के टाइम ही पता चलेगा। एक्चुअली होगी, क्योंकि यहीं पे पड़ी हुई थी। और चड्डी यहां पे आई कैसे? काश पपीज की चड्डियां पहना करो, आपके पपीज को बहुत ख्याल से, ध्यान से रखती है। जो इंडक्शन था उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। अब ये हमारा इंडक्शन नहीं है, बाबा वाला इंडक्शन है। बाबा वाला क्यों बोल रहा हूं, हमारा अपना क्यों कर रहा हूं डैमी और मेरे बीच में? क्योंकि सच में ये मेरा ही है। पता है कब से है? जब से मैंने पहली बार घर छोड़ा था, मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ था अपनी पहली जॉब के लिए, तब से ये प्रेस्टीज का, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये बाय द वे, बट प्रेस्टीज का इंडक्शन मेरा साथ दे रहा है। मैं उस टाइम हार्डकोर जिम करता था, अंडे उबालने होते थे, बहुत सारी चीजें उबालनी पड़ती थी बॉजी बनाने के लिए, तो ये बड़ा काम आता था मेरे पर। इसकी हालत देखो भाई, बटनों में छेद हो रखे हैं, उंगली लिटरली अंदर डालनी पड़ती है जान की बाजी लगा के, कि करंट वरंट लगेगा तो ठीक है, पर लिटरली अंदर घुसेड़ के दबाना पड़ता है। तो डैमी ने मुझे रियलाइज करा, मुझे तो रियलाइज भी नहीं हुआ था क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता हूँ। डैमी ने रियलाइज कराया कि यार इंडक्शन नया लेना चाहिए, जो मुझको अब रियलाइज हो रहा है कि सही लिया हमने।
नया इंडक्शन करके सही किया। क्या हालत हो गई बाहर। डैमी बोलती इसको फेंक देता है। मैंने बोला 1 मिनट, माना तू मेरी बीवी हो चुकी है गर्लफ्रेंड से, पर उसका मतलब ये नहीं कि तू इतनी बदतमीजी से बातें करेगी मेरी चीजों की। भाई इसने मेरा सालों तक साथ दिया है। नो वे आई एम गोना थ्रो इट। मैंने बोला इसको स्टोर रूम में रख दे तू, पर फेंकेंगे नहीं इसको। इससे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इससे, सालों की। कितने साल हो गए भाई, कब से मेरा साथ दे रहा है। अब जरा सा ये टूट फूट गया, इसमें छेद हो गए, तो मैं इसको फेंक दूं? बोला नहीं डैमी। तो मैंने चुपचाप इसको लिया और यहां पे रख दिया। मैंने बोला ये किसी को परेशान नहीं करेगा, इसको रिटायर कर देता है, अब से ये यहीं पे रहेगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। अभी तो निकाल दिया मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए। बच रेस्ट इन पीस बाबा का चूल्हा इन द चैट, इन द कमेंट्स। अभी भी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं कि यहाँ पे कुछ लगाने वाली है डैमी, यहाँ पे कुछ टाइलिंग लगेगी, यहाँ पे कुछ पौधे वौधे लगाने की सोच रही है डैमी, ऊपर छोटे छोटे कैक्टस, मतलब थोड़ा सा डेकोरेट हो जाए। बाकी नॉट बैड, अच्छा लग रहा है, वेरी अच्छा लग रहा है, वेरी वेरी अच्छा। लाइक बटन ठोक दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। काम करते करते 5:14 कब हुए पता ही नहीं चला। मेरे को लगता है व्हाट, 1 मिनट दो मुझको। मुझे लगता है कि ये यहां पे भी चड्डी, ये जो मुझको इतने टाइम से फॉलो कर रही है, इसका उपयोग करते हैं और निकलते हैं। भाई डैमी एकदम ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही है, एकदम नशेड़ियों वाली। पहुंच भी गई ऑलरेडी। अजीब हरकतें कर रही है कॉल पे, जैसे वो नशेड़ियों को चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसी। You okay? No, the way you called me like, oh Sanjay, can we eat Indian food tonight? And then I was like, obviously कि let's eat tomorrow. I don't want to eat. No, that's okay to eat Indian food, but you were on call like, okay, bye, let's see you tonight. I was busy. Yeah, but why you were acting? भाई एकदम कंजेडी। Oh, can we eat Indian food tonight? Oh, okay, I have the patient. Bye. Like what the hell? Yeah. Yeah, it's okay to eat Indian food. I'm not saying that, but you were acting. ये देखना, इसको छोड़ो, तुम मेरी टोपी देखो कैसी लग रही है। Hey, how's my cap? Nice, हाँ? डैमी ने भी ऐसी कैप खरीदी है वैलेंटाइन डे के दिन। It looks good, everything. भाई क्या लग रही है कैप, है? हैरी पॉटर की दीवानी है डैमी, और बाबा भी काफी दीवाना है। ये बॉटल में भाई फ्लैश लाइट जलानी पड़ती है भाई रात को, स्ट्रीट लाइट कम है यहाँ पे। निकलते हैं, सिट डैमी। इस नशेड़ी को इसका नशा दिला के लाऊं। आजा चलो डैमी चलो। अब जो ये रेस्टोरेंट है, ये पता ही नहीं कौन सी गलियों में घुस के हम लोगों ने ढूंढा है। ऑब्वियसली मतलब गूगल मैप्स में ढूंढा था, बट भाई बहुत ही अंदर गलियों में जाके है। पर खाना यहाँ का सीरियसली इट्स वेरी वेरी, और ये ज़्यादा हाईटेक भी नहीं है, हाईटेक बोल रहा हूँ हाई एंड भी रेस्टोरेंट नहीं, बिल्कुल बेसिक वाला रेस्टोरेंट है। पर प्राइजेस पता नहीं इन लोगों ने हाई एंड रेस्टोरेंट्स की क्यों रख रखी है, पर इट्स ऑल वर्थ इट। क्वांटिटी भी काफ़ी देते हैं लोग, और कुछ भी ऑर्डर कराओ तुम क्वांटिटी भी देते हैं, और खाने में भाई क्या टेस्टी, एकदम मजा ही आ जाता खा के। अब देखना तुम गली देखना अंदर, साला मन ही ना करे जाने का। ये देखो ओह माय गॉड, व्हाई इट्स सो शेडी डैमी, लुक एट दिस। और इसके एकदम एंड पे जाकर है, देख रहे हो कितनी शेडी है जगह। व्हाट हैपेंड? स्प्लैश। अब भैया ऐसी जगहों में आना है तुम्हें अपना नशा उतारने, तो भुग तो अब देखना भाई कैसी जगह है, बाप रे। शो मी योर हैंड्स, मे बी इट्स शेकिंग। हाँ इट्स ओके। नशेड़ियों को होता है ना, मैं इसको इमेजिन कर रहा था कॉल पे ऐसे बात कर रही होगी, हेलो आई नीड इंडियन फूड। आ गया हमारा पालक दे पनीर। अब मैं तुम लोग को डिफरेंसेस बताऊंगा। ये दलिया भाई ये नहीं खाती, सैलड नहीं खाती हमारी डैमी, और ये चिकन टिक्का मसाला, बाबा की बाहुबली रोटियाँ। एक दिन में एक बार खाते हैं ना, तो भाई इतनी खानी पड़ती है। देख लो कितनी सारी है। ये जो पालक पनीर है, ये है 230 बाट का, जो कि अगर तुम थोड़ा हाई एंड रेस्टोरेंट्स में भी जाओगे ना, इंडियन रेस्टोरेंट में बैंकॉक में, तो 260-270 में मिलता है, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। पर वो बात नहीं, लुक एट द पीसेस दे गिव, इसलिए ये वर्थ इट, और इतना टेस्टी होता है। देख लो कितने सारे पनीर के पीसेस दिए हैं भाई, राइट भाई, ये तो मानना पड़ेगा। देखो क्वांटिटी क्या खतरनाक है, तो भाई पालक से ज़्यादा साला पनीर है। नॉर्मली पालक ज़्यादा होता है, ये देखो पनीर देख रहे हो कितना सारा है, निकाले जाओ भाई। ये देखना इस लड़की को, डैमी टीच यू सो मेनी टाइम्स हाउ टू ईट, एंड देखना इसको 6-7 साल हो गए इस लड़की को मेरे साथ रहते हुए, और इंडियन खाते हुए ना, पिज़्ज़ा की तरह खाती है अभी भी ये लड़की ना। वाई डोंट यू ईट लाइक द वे आई टीच यू, अ प्रॉपर वे टू ईट। ना खुशी देखना चेहरे पे, हाउ हैप्पी शी इज।
मैंने विदाउट बटर मांगी थी पर कुछ में बटर लग रखा है। और ये देखो भाई अमाउंट देखो, मैं हर बाइट में, नॉर्मली तुम रेस्टोरेंट जाओगे इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बैंकॉक में इतना अमाउंट मिलता ही नहीं है, तो तुम्हें हमेशा है ना एक या उस पनीर का भी टुकड़ा करना पड़ता है। यहाँ पे मैं 2 पनीर एक गस्से में खाता हूँ। टेक इट ऑल, इट्स ओके। मजे हो गए डैमी के, हैप्पी, नॉट शेकिंग एनी मोर। लुक एट दिस, लुक एट द पनीर पीसेस, भाई कसम, वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। दूसरा बाइट लूँगा मैं, स्टिल 2 पीसेस ऑफ पनीर। चिकन टिक्का मसाला, ऑब्वियसली इंडिया में इंडियन खाना तो बेटर मिलेगा ही बैंकॉक से। चिकन टिक्का मसाला सीरियसली बेटर। वीडियो करते हैं ये इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तुमने अपने सुंदर सुशील बाबा को तो जाके फॉलो करो, स्टे अवर अंडरस्कोर पे। बाकी भैया बड़ी ही शेडी जगह है, हाँ, द अमाउंट ऑफ शेडी स्टफ नियर अस। भाई ये रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट मोस्टली बैंकॉक में पता नहीं ऐसी जगहों पे क्यों है। निकलते हैं, लाइक बटन ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। भैया क्या है ये जगह।